सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले बैसी में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर। सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था।
बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डेक्लाफ वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ माइलेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छे वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डेक्लाफ वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ माइलेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छे वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली।
ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्था पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बुन अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डेक्लाव वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छे वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटोज़ ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्था पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बुन अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डेक्लाव वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छे वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो।
मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो की 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इसके बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो की 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन
सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो की 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बुन अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो की 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बुन अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी
टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले बैसी में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे
और तीन भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जोवे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डेक्लाव वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डेनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ माइलेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छे वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सारांश दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और तीन भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जोवे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डेक्लाव वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डेनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ माइलेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छे वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सारांश दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है।
रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्था पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डेनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्था पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डेनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो।
मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थोपालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थोपालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन
सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूम में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डेडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो की 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बुन अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर। सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूम में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डेडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो की 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बुन अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस
टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ माइलेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले बैसी में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ माइलेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे
और तीन भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छे वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और तीन भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छे वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है।
रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डेक्लाव वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सारांश दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डेक्लाव वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सारांश दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो।
मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वोग के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थोपालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इसके बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वोग के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थोपालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ माइलेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बुन अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डक्लवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ माइलेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बुन अल्फ्रेड,
जो बाद में अनाकार्तिको-उल-क्लामामा बन गया। लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकवर्थ वालिस उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डेनसन पर सन ऑफ कैटियल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सारांश दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्था पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बुन ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बुन अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तिको-उल-क्लामामा बन गया। लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकवर्थ वालिस उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डेनसन पर सन ऑफ कैटियल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सारांश दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे।
डॉक्टर विल्बन को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट एल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छे वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट एल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छे वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की।
यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डेक्लाव वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर। सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डेक्लाव वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर। सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने
पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डेडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्ट विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्ट को मार्थोपालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन, 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सर्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इसके बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डेडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्ले शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्ट विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्ट को मार्थोपालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन, 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था
$6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लिज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले बैसी में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्त को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डैनसन पर सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लिज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले बैसी में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है।
बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो ओक्लाहोमा बन गया। लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकवर्थ वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलिन, 18 दिसंबर 1800। सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लिच की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बून अल्फ्रेड लेवलिन की, जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले बैसी में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो ओक्लाहोमा बन गया। लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकवर्थ वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलिन, 18 दिसंबर 1868 में डेंसन। सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लिच की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छी वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे।
डॉक्टर विल्बन को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डेंसन सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छे वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है, जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रॉटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मेरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डेंसन सन ऑफ कैट येल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छे वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस के बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथन कर सराहना दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी,
ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक थे। पहले वे वाइल्ड हॉर्स क्रीक के चिसोलम ट्रेल रेस्ट पर काम किया करते थे। डॉक्टर विल्बर्न को मार्थो पालो के 5 भाइयों के अलावा 4 बच्चे भी थे और 3 भाइयों बुन अल्फ्रेड लेवलिन की जो वे हत्या कर दी जाती है जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बून ने इससे पहले 82 में जेम्स होलिस्टीन, एक व्यक्ति जिसे कथित तौर पर बसने वालों को डराने के काम पर रखा गया था, जो इंडियन टेरिटरी में रेड रिवर के उस पार काम पर रखा जाता है। बून अल्फ्रेड, जो बाद में अनाकार्तो को ओक्लाहोमा बन गया, लोकप्रिय शेरिफ मैरियन डकलवाप वालिस, उसके डिप्टी थॉमस टॉम कोलियन 18 दिसंबर 1868 में डेंसन सन ऑफ कैटियल्डर 1965 में एक पेनीविजन में बनी पहली अमेरिकी मूवी थी। हेनरी हैथवे ने इस मूवी को डायरेक्टेड किया था। मूवी का बजट था $6.5 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 23 की कमाई की थी। विलियम एच राइट ने 1953 में लॉस एंजल्स की एक किताब की दुकान से ग्लेन सल्ली की लाइफ ऑफ मार्लेज की एक प्रति खरीदी, यह सोचकर कि सबसे अच्छे वेस्टर्न का आधार बनेगी। उनके मार्लो परिवार के प्रत्येक सदस्य को इसके बदले में वो सबसे शानदार मूवी के रूप में उभारने का स्वागत भी किया गया। वैरायटी की समीक्षा के कथानक कर सारांश दिया और टिप्पणी की कि वैन ने अपने पारंपरिक कठोर चित्रण में से एक प्रस्तुत किया, थोड़ा बूढ़ा, शायद एंडरसन जैसा छोटा भाई होने के कारण, लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं है कि बंदूकधारियों के गुण ना हो। मार्टिन, जो दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक हास्य के साथ अपना किरदार निभाता है, एक कठोर चरित्र चित्रण में समान रूप से प्रभावी है। वॉक के 15 दिसंबर 65 की संस्करण में जॉन डिडियन, जो शूटिंग के दौरान सेट पर थी, ने फिल्म की संक्षेप में प्रशंसा की। यह एक पुराने ज़माने की एक्शन वेस्टर्न है जो बहुत पुराने ज़माने की। वास्तव में मुझे ऐसी फिल्म देखकर अच्छा ही लगता है। रोटन टोमेटो ने 12 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 100% रेटिंग मिली। ओक्लाहोमा के मार्लो शहर का नाम मार्ले परिवार के नाम पर रखा गया। उनके माता पिता ने डॉक्टर विल्बर्न विलियमसन मार्ले सीनियर, मार्था जीन मार्ले शामिल हैं, जो एक प्रमुख नागरिक